बड़े फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम हैं। याद रहे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा और मुकर्रब तरीन फरिश्ते हैं। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम तक पहुंचाते रहे और फिर आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी वही लेकर आते रहे। पहले आपको जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तख्लीक और मकाम व मर्तबा के बारे में बताते हैं। प्यारे दोस्तों, हर मुसलमान के लिए तमाम अंबिया करामुल्लाह और आसमानी कुतुब व सहाइफ पर ईमान लाने के अलावा अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना भी जरूरी है। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं जिनकी तख्लीक में किसी किस्म की मादियत या कसाफत का अमल दखल नहीं। मखलूकात आलम में फरिश्ते वो मखलूक हैं जिनका मकसद तख्लीक अव्वल व आखिर जाहिर व बातिन हक ताला का जिक्र व तस्बीह और अहकामात इलाही की बजा आवरी के बजिस कुछ भी नहीं, और जो अहकाम इलाही से रूगर्दानी की जर्रा बराबर कुदरत नहीं रखते। तमाम फरिश्ते अपनी तख्लीक से फना होने तक हम्दो सना में और अहकामात इलाही की बजा आवरी में मशगूल रहेंगे। अल्लाह बुजुर्ग बरतर के तख्लीक करदा फरिश्तों की हकीकी तादाद किसी को मालूम नहीं और ना ही कोई इनके फराइज के मुतालिक आगाह है। वो तमाम कायनात के ज़ाहिरी और पोशीदा अमूर बाहुक्म मालिक के कायनात सरअंजाम देने में मसरूफ हैं। याद रहे कि अल्लाह और इंसान के दरमियान राब्ते का जरिया अंबिया कराम अलैहिस्सलाम थे और अल्लाह और अंबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान राब्ते का जरिया सरदार मलाइका जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जो बजरिया वही अल्लाह ताला के अहकामात व पैगामात को अंबिया कराम तक पहुंचाते थे। और अब नबूवत का सिलसिला खत्म होने के बाइस वही का सिलसिला भी खत्म हो चुका है और यूं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की वही लाने की ड्यूटी भी मौकूफ हो चुकी है। याद रहे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत बुजुर्ग व बरतर फरिश्ते हैं जिनका मकाम व मर्तबा दीगर तमाम मलाइका से अफजल है। इमामुल सयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरिश्ते का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। चूंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जिम्मे मुकर्रर अहकामात और अमाल तमाम ग्रोह मलाइका में सबसे अजीम है, चुनाचे उनका वजूद भी तमाम ग्रोह मलाइका में सबसे अजीम है। उनके अलावा खुदाए बुजुर्ग बरतर के दीगर मुकर्रब मलाइका में इजराइल अलैहिस्सलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम के नाम शामिल है। उन मलाइका के मकाम व मर्तबा और उनके कामों के हवाले से तफसील भी आगे आने वाली है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हर पैदा होने वाला बच्चा चाहे वो जिस भी मखलूक से ताल्लुक रखता हो शोर मचाता और रोता है, लेकिन फरिश्ते तख्लीक पाते ही खुदाए बुजुर्ग बरतर की हम्दो सना और तस्बीह करना शुरू कर देते हैं। और याद रहे कि फरिश्तों की तख्लीक का आगाज तख्लीक जिब्राइल अलैहिस्सलाम से हुआ। हजरत सईद इब्ने मसीह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो उन्होंने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और इकरार किया कि फरिश्तों के पास अपनी कोई ताकत नहीं। हुजूर सरवर कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे मलाइका में से सिर्फ एक पाक रूह यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में सुनाने की इजाजत दी गई है, जो कि अल्लाह सुब्हानहु तआला के अर्श तले हैं और खुदाए बुजुर्ग बरतर के ताज हक को उठाए हुए उनके यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कान की लो और कंधे के दरमियान 700 साल का फासला है। इस हवाले से इब्ने खजीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, परिंदे की 700 साल की उड़ान का फासला है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऐन अर्शे मुअल्ला तले रिहाइश पजीर हैं। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा, उसके 600 पर थे और वो तमाम उफक पर मुहीत था और अल्लाह बुजुर्ग बरतर के अता करदा तख्त पर बैठा था। उसके तमाम पर फैले हुए थे और इन परों में से जमुर्द मोती और मरवारीद झड़ रहे थे। मसनद अहमद की रिवायत में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उसके परों का रंग सब्ज है और पाँव के तलवों का रंग भी सब्ज है। इसी तरह हजरत अंस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बचपन में उस साल देखा जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा की वफात हुई। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीगर बच्चों के साथ मशगूल थे कि यकदम एक शख्स आया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। खौफ और हैबत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब मौजूद
दूसरे बच्चे भाग खड़े हुए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उस शख्स ने मेरा सीना चीरा और मेरे दिल को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने दिल में से एक चीज निकाली और कहा, ये शर का जर्रा आपके अंदर था, और उसको निकाल कर फेंक दिया और मेरे दिल को सोने की तश्तरी में रखकर आबे जमजम से धोया और फिर मेरा सीना दोबारा सी दिया। जब दूसरे बच्चे अपने वालिदैन के साथ वापस आए तो मेरा सीना पहली हालत में आ चुका था। याद रहे कि उस वक्त हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र मुबारक 6 साल थी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से 6 माह पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजमर्रा जिंदगी और तबीयत में तब्दीली आना शुरू हो गई थी। हजूर को मुतवातर सच्चे ख्वाब आना शुरू हो गए और बहुक्म खुदाए बुजुर्ग बरतर आप खिलवत पसंदी के आदी हो गए। आपने तन्हाई में इबादत के लिए गारे हिरा जाना शुरू कर दिया, जो कि मक्का से 2 घंटे की पैदल चढ़ाई पर वाक़ है। और यहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को गारे हिरा के दरवाजे पर इंसानी शक्ल में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आमद पर घबरा गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सीने से लगाया और वही के अल्फाज अदा किए, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वाक़े से हैबत ज़दा हो गए और तमाम वाक़े अपनी रफ़ीक हयात हजरत खुदैजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बयान किया, जो उन्हें वर्का बिन नौफल के पास ले गईं, जिन्होंने तस्दीक की कि ये वही कासिद हैं जो दीगर अंबिया पर अहकाम इलाही लेकर नाजिल होते रहे। इस वाक़े के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल तक आपके पास तशरीफ लाते रहे और बहुक्म खुदा मुख्तलिफ मौके पर खिदमात सरंजाम देते रहे। अबू जहल ने एक मौका पर बुतों की कसम खाई कि अगर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके सामने नमाज पढ़ी और सजदा किया और खुदाए यकता का जिक्र किया तो वो नाउज़ुबिल्लाह हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर देगा। जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके सामने तशरीफ लाए और काबे की तरफ रुख करके नमाज शुरू की तो अबू जहल हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ लपका, लेकिन यकदम चेहरे पर हाथ मारने और चीखें मारने लगा और फिर वापस दौड़ गया। जब उससे पूछा गया कि क्या हुआ तो कहने लगा, मैंने मोहम्मद और अपने दरमियान आग का दरिया देखा और उसकी गर्मी महसूस की। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर वो कोशिश करता तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसे कत्ल कर देता। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजीद इरशाद फरमाया, हर नबी के 2 दुनियावी और 2 आसमानी मलाइका रफीक होते हैं। मेरे आसमानी रफीक जिब्राइल और मिकाइल और दुनियावी रफीक अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, खुदाए बुजुर्ग बरतर ने कुरान पाक में मुझे रहमतल लिल आलमीन कहा है, क्या मेरी रहमत का कोई वस्फ और जुज़ तुझ तक भी पहुंचा है? जिब्राइल ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही के जरिए मुझे अपने मकाम का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ। जब अल्लाह रब्बुल अर्श ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया वो अपने मालिक रब्बुल अर्श का मुकर्रब है, तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से अपने मकाम का पता चला। अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम के दरमियान मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल सेहतमंद थे। यकायक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने अपने एक गुलाम को ये चुनने की सादत बख्शी कि वो इस दुनिया की नेमतों और आखिरत की जिंदगी में से जो चाहे चुन ले, और उस गुलाम ने आखिरत की जिंदगी और नेमतों को चुन लिया जो अल्लाह के पास है। तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझे कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मामूल की कोई बात की है, लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बात सुनकर फूट फूट कर रो पड़े, क्योंकि वो जान गए थे कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात का वक्त करीब आ पहुंचा और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बारे में ही बात की है। इस वाक़े के बाद से हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत खराब होती गई, बुखार बढ़ता गया और हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलने फिरने में दुश्वारी महसूस होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बहुत कम बाहर आते, नमाज के लिए खड़ा होना और इबादत गुजारी मुश्किल हो गई। घर वाले जान गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसती का वक्त करीब आ पहुंचा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहारा देकर बिठाती और चलाती फिराती थीं। एक दिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह मुबारक हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जेब में मौजूद मसवाक पर पड़ी
उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने यह देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या आपको मसवाक चाहिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर के इशारे से अस्बात में जवाब दिया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने भाई अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मसवाक लेकर अपने मुंह मुबारक से चुबाकर और नरम करके हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी। हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही मसवाक से फारिग हुए, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की रिवायत के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैंने जैसे ही हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर निगाह की तो देखा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखकर खुशी से चमक उठा था और चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बाहुक्म खुदा ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार देने के लिए भेजा गया है। अल्लाह पाक फरमाता है कि अगर आप चाहें तो इस दुनिया में अपने रुफका के साथ हमेशा जिंदा रह सकते हैं और अगर आप चाहें तो खुदाए बुजुर्ग व बरतर की रफाकत इख्तियार कर सकते हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बल रफीकुल आला, बल रफीकुल आला, बल रफीकुल आला, यानी उस आला रफीक की रफाकत मंजूर है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, इन अल्फाज के साथ ही हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारक जस्द खाकी से परवाज फरमा गई और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ मुबारक गिर गया और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। प्यारे दोस्तों, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कयामत के रोज जब सब इंसान उठाए जाएंगे, जमीन अल्लाह के हुक्म से हमवार कर दी जाएगी। उस दिन कोई नफ्स जमा किए जाने वाले मकाम से ना हिल सकेगा और मुझे लोगों में सबसे पहले खुदाए बुजुर्ग बरतर की बारगाह में तलब किया जाएगा और मैं खुदा की बारगाह में दाखिल होते ही सजदे में गिर जाऊंगा। जब मैं सर उठाऊंगा तो जिब्राइल मुझे खुदाए बुजुर्ग बरतर के दाहिनी तरफ नजर आएंगे। खुदा की कसम, जिब्राइल ने उस दिन से पहले अपने मालिक परवरदिगार को कभी नहीं देखा होगा और मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करके कहूंगा, या रब इन्ना हाज़ा अखबरनी इन्नका अरसलहु इलैया। या रब, इसने मुझे कहा था कि आपने इसे मेरी तरफ भेजा है। इरशाद बारी ताला होगा, तुमने सच कहा। जिब्राइल का मकाम व मर्तबा ग्रोह मलाइका में सबसे बुलंद है। उनके निशानात व मौजज़ात पूरे आलम में बिखरे हुए हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के रफीक और अपने मालिक व परवरदिगार के बेहतरीन गुलाम हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में जहाँ कुरान पाक लेकर नाजिल होते रहे, वहीं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अपने खुदा के हुक्म से मुख्तलिफ मौके पर तरबियत और तशरीह दीन के लिए भी आते रहे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया कराम के पास भेजे गए हैं और ये राजदार अंबिया हैं। खुदाए बुजुर्ग बरतर ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूहुल कुदस और रूहुल अमीन के नामों से इज्जत बख्शी है। कुल अंबिया कराम और मुरसलीन की हयात की तफसील में जा बजा जिब्राइल का जिक्र मिलता है। कससुल अंबिया में मुख्तलिफ सूरतों में जिब्राइल अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है क्योंकि ये हर नबी और रसूल की तरफ भेजे गए हैं। मसनद अहमद की रिवायत के मुताबिक अंबिया की तादाद 1,24,000 है और उनमें से 315 रसूल हैं और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम की तरफ भेजे गए हैं। इनको तमाम अंबिया कराम की तरफ तरबियत, इमदाद और आफात से बचाव के लिए खुदाए बुजुर्ग बरतर की तरफ से भेजा गया। रिवायात बताती हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत से बेदखली के साथ ही खुदाए पाक ने आदम से बिलावास्ता कलाम बंद कर दिया और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए बिलवास्ता कलाम शुरू कर दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो उस वक्त तक तदफीन का तसव्वुर मौजूद न था क्योंकि बनी नौ इंसान में तब तक कोई मौत से हम आगोश न हुआ था। अल्लाह ताला की जात ने तब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ फरिश्तों की एक जमात भेजी जिन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जसद खाकी को गुस्ल दिया, कफन में लपेटा और तदफीन की। मालूम हुआ कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का बनी नौ इंसान से वास्ता हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कायम है। सही बुखारी की रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत बीबी हाजरा सफा और मरवा की बेआबो गया पथरीली पहाड़ियों के दरमियान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उठाए दौड़ रही थीं,
और मदद के लिए इधर उधर देख रही थीं और वहां कोई मौजूद न था, तब उन्होंने अचानक आवाज सुनी और कहा, जो भी है सामने आए और जो भलाई है वो पेश करो। तब अचानक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सामने आए। उन्होंने अपनी एड़ी जमीन पर मारी और पानी जमीन से फवारों की तरह उबल पड़ा। हजूर अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया, अल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम की मां पर रहम फरमाए, अगर वो पानी के गिर्द हसार न लगाती तो जमजम का पानी जमीन के कोने कोने को छू लेता। प्यारे दोस्तों, आज करोड़ों मुसलमान आब जमजम से लुत्फ अंदोज होते हैं। मौजज़ाए आब जमजम रवां दवां है। ये 8 × 3 फीट का कुआं है और मुस्तनद रिसर्च के मुताबिक ये 8000 लीटर फी सेकंड के हिसाब से पानी मुहैया कर रहा है, जो कि एक दिन में 69 करोड़ लीटर पानी बनता है, जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पांव की एड़ी की चोट जमीन पर लगने पर रब ताला के हुक्म से वजूद में आया। रिवायत है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर मुकम्मल कर चुके तो हजरत इब्राहिम ने दुआ की, ऐ अल्लाह हमें मनासिक हज भी सिखा दीजिए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके मुतल्लिक फरमाया, अल्लाह रब्बुल अर्श ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कदम ब कदम मनासिक हज अदा किए। जमरात के मकाम पर शैतान ने वरगलाने की कोशिश की तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ही बहुक्म खुदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शैतान को कंकर मारने की हिदायत फरमाई और आज तमाम मुसलमान इस अमल की तजदीद मनासिक हज के दौरान करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने हसद के सबब कुएं में फेंका तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पर लिया और कुएं की तह में गिरने और चोट लगने से बचाया। रिवायत है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तमाम नाफरमान कौम और उनका अजीम शहर जिब्राइल के परों में से सिर्फ एक पर की नोक लगने से तबाह बर्बाद हो गए। जिब्राइल ने तमाम शहर अपने एक पर की नोक पर उठाया और बहुक्म खुदा ताला उल्टा कर फना कर दिया और तमाम कौम हलाक हो गई। कुरान में खुदाए बुजुर्ग बरतर ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमीन से आसमान पर उठाए जाने के बारे में इरशाद फरमाया, और हमने रूहुल कुदस के जरिए उसकी मदद की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जमीन से आसमान तक ले जाना और लाना हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ही जिम्मे है, सो वही खुदा ताला के हुक्म से उनको आसमानों तक ले गए हैं। जब तक जमीन पर वापसी का हुक्म अल्लाह की तरफ से न होगा। हजरत अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि एक बार महफिल में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से चमक उठा। मैंने सबब पूछा तो फरमाया कि जिब्राइल अभी मेरे पास आए और कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप इससे खुश नहीं कि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 मर्तबा दरूद पढ़ता है और मैं उस पर 10 मर्तबा दरूद भेजता हूँ। अगर आप भी फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अपना नाम कहलवाना चाहते हैं तो आइए प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 मर्तबा मिलकर दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, 1 मर्तबा कमेंट में भी दरूद पाक जरूर तहरीर कर लें। जब तक ये दरूद रहेगा इंशाअल्लाह सवाब मिलता रहेगा। दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मौत का। हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन जब सूर फूंका जाएगा और तमाम कायनात फना हो जाएगी, उस दिन दरबारे खुदाए बुजुर्ग बरतर के तले सिर्फ 4 फरिश्ते बाकी रह जाएंगे, जिब्राइल, इसराफील, मिकाइल और इजराइल अलैहिस्सलाम। खुदाए बुजुर्ग बरतर उस वक्त इजराइल अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, कौन बाकी है? और इजराइल कहेंगे, ऐ परवरदिगार, आपकी जात मालिके कोनो मकां, मैं आपका गुलाम, जिब्राइल आपका गुलाम, मिकाइल आपका गुलाम और इसराफील आपका गुलाम। अल्लाह पाक फरमाएगा कि मिकाइल की रूह कब्ज कर लो और कब्ज कर ली जाएगी। फिर खुदाए बुजुर्ग बरतर फरमाएगा,